हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 6 हिंदी विषय कक्षा 9 पर चर्चा करेंगे। आज दिनांक है 16 जुलाई। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपना नाम लिख लेंगे और इस जगह पर अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि आज भी एक पैराग्राफ आया है। इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें उत्तर देने हैं। ये अपठित गद्यांश इसको बोला जाता है। तो चलिए अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लोगों को यह कहते सुना जाता है कि एक और एक दो होते हैं, परंतु एक मुहावरा है एक और एक 11। इस कथन का अभिप्राय है कि एकता में शक्ति होती है। जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना हो जाती है। तो यहाँ पर एक और एक 11 मुहावरा का उदाहरण देकर के बोला गया है कि जब दो व्यक्ति मिल जाते हैं तो उनकी शक्ति 11 लोगों के बराबर हो जाती है। कई गुना उनकी शक्ति बढ़ जाती है जब वो मिलकर प्रयास करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज अलग अलग इकाइयों का समूहबद्ध रूप है जिसमें हर इकाई समाज को शक्तिशाली बनाती है। तो जो हमारा जो समाज है वो कई इकाइयों में बटा हुआ है। जो एक व्यक्ति है वो कई समाजों का क्या है, कई समाजों का वो हिस्सा है। परिवार का, समाज का, राज्य का, इस तरीके से वो आपस में क्या है, लोग जुड़े हुए हैं। व्यष्टि रूप से एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, परंतु समष्टि रूप में वह समाज की एक इकाई है। अगर अकेले तौर पर देखा जाए, व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, केवल एक व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो एक समाज की इकाई है, एक समाज का हिस्सा है। सामूहिक रूप से बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के क्या बनाते हैं, एक समाज बनाते हैं। बाढ़ से बचने के लिए जब एक आंखों से दिव्यांग और पैरों से दिव्यांग व्यक्ति में सहयोग हुआ तो आंखों से दिव्यांग को आंखें तथा पैरों से दिव्यांग को टांगे मिल गई और दोनों बच गए। तो यहाँ पर एक उसकी बाढ़ की बात हो रही है, एक उदाहरण के द्वारा बताया गया। बाढ़ में जब एक ऐसा व्यक्ति दिखा जिसकी आँख खराब थी, जिसकी आंखें नहीं थी, आंखों से वो अपाहिज था, और एक व्यक्ति जो कि टांगों से अपाहिज था, उन दोनों ने जब एक दूसरे का साथ दिया तो बिना आँख वाले को आँख वाले से मदद मिल गई और बिना टांग वाले को टांग वाले से मदद मिल गई। तो आपस में क्या हो गया, सहयोग से एक को आँखें मिल गई और एक को पाँव मिल गए, और वो क्या हो गया, वो बाढ़ से, उस त्रासदी से बच गए क्योंकि वो दोनों साथ थे। लेकिन अगर वो अलग अलग होते, अगर वो एक दूसरे की मदद ना करते तो दोनों ही नहीं बच पाते। एकता में बड़ी शक्ति है। जो समाज एकता के सूत्र में बंधा नहीं रहता वह पतन अवश्य भावी है। जिस समाज में एकता नहीं होती, जहाँ पर लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनका क्या हो जाता है, पतन ज़रूर होता है। उनको कोई भी आसानी से हरा सकता है क्योंकि उनमें एकता नहीं है। भारत की परतंत्रता इसी फूट का परिणाम थी। कहते हैं कि भारत जो गुलाम हुआ वो इसीलिए गुलाम हुआ क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं थी। हमारे अंदर लोगों ने, बाहर से आकर के लोगों ने क्या करा, फूट डाल दी और हमको गुलाम बना दिया। जब भारतवासियों ने मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन जब पूरे भारत ने एकजुट होकर के क्या करा, अंग्रेज़ों से लड़ाई करी, तो क्या हुआ, अंग्रेज़ों को, भारत को आज़ाद करना पड़ा, अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा। गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुने हो जाते हैं। अगर एक में 0 लगाते क्या हो जाता है, 1 का 10 बन जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है, और 10 में 0 लगाने पे वो 100 हो जाता है। तो क्या हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है केवल एक शून्य लगाने से। तो हर एक जो व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समाज के लिए। अतः समाज का हर व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज की रीढ़ होता है। हर एक व्यक्ति क्या करता है, समाज को मजबूती प्रदान करता है। अकेले तौर पर वह कुछ नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से वो समाज की रीढ़ की हड्डी है। तो बच्चों, यहाँ पर कहीं ना कहीं एकता का महत्व बताया गया है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर एकता के साथ किया जाए तो बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से किया जा सकता है। तो अब इसके हम प्रश्न देखते हैं। मुहावरे के अनुसार एक और एक 11 होते हैं। मुहावरे के अनुसार एक और एक 11 क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मुहावरे के अनुसार एक और एक 11 होते हैं क्योंकि जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना हो जाती है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का क्या आशय है?
क्या मतलब है व्यष्टि का? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का आशय है व्यक्तिगत तौर पर अथवा एक अकेले व्यक्ति के रूप में। गणित में शून्य का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुना हो जाते हैं। अगला प्रश्न है समाज में यदि लोग मिलजुल कर ना रहें तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? सोच कर लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा समाज में यदि लोग मिलजुल कर ना रहें तो समाज तरक्की नहीं कर सकता और उनको आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। 1 और 1 11 इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें इसका वाक्य बनाना है, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। मैं उदाहरण आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर बनाया है राजू और रामू पुनः मित्रता करके 1 और 1 11 हो गए। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट होती है। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही बच्चों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।